चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। परम पूज्य गढ़नी आरिका रत्न स्वस्ति भूषण का नाम आज शायद यह विश्व के का जो जैन घर होगा जिसमें पूज्य माता जी का नाम ना लिया जाता हो। पूज्य माता जी ने वो कार्य करके दिखाया जो शायद जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जहाजपुर तीर्थ का निर्माण पूज्य माता जी के द्वारा हुआ, जहां मुनसुब्रतनाथ की विशालतम प्रतिमा वहां विराजमान है, जो अतिशयकारी है और सबके दुखों को दूर करने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर भी पूज्य माता जी के द्वारा उनकी पावन प्रेरणा से सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है। और ऐसा भव्य सहस्त्रकूट पूरे देश में बन तो कई जगह रहे हैं, लेकिन एक अलग ही कल्पना है माता जी की परिकल्पना, और उसमें 1008 प्रतिमाएं सहस्त्रकूट में विराजमान होंगी। क्योंकि कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र पर जो प्रतिमा विराजमान करता है उसे मंदिर में जो करता है उसे भी अचिंत फल की प्राप्ति, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर जो करता है उसका तो फल पूज्य माता जी अपने, यदि कोई प्रश्न करेगा तो माता जी इसको बताएंगे। हमारे मुरैना संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री हरिश्चंद्र जी शास्त्री जी यहाँ विराजमान हैं। आज यहाँ शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। चंदा प्रभु के चरणों में बैठ करके हम सभी शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं श्री हरिश्चंद्र जी शास्त्री मुरैना। भूषण माता जी के चरणों में विनम्र बंदा में सभी साधु के चरणों में यथायोग विनय। पूज्य माता जी जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र का जो नाम विश्व में विख्यात हो गया है, उसके निर्माता पूज्य माता जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन रहा है और आज विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर शंका समाधान का कार्यक्रम है और मैं मात्र एक छोटी सी बात, जिसके लिए हमारा उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, कि हमारा जो 1902 में संस्कृत महाविद्यालय गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय मुरैना में स्थापित है, वह अपनी विधि से जो भी क्रम उतार चढ़ाव का रहता है उस हिसाब से चल रहा है। आगे पूज्य आरिका गढ़नी स्वस्ति भूषण माता जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो रहा है और वह दिनों दिन उन्नति करेगा। वह कैसे उन्नति को प्राप्त हो, इसमें हमें मार्गदर्शन करें पूज्य आरिका स्वस्ति भूषण। 1902 में, 1902 का मतलब है आज से 121 साल पहले। कितने साल पहले? आज से 121 साल पहले मुरैना संस्कृत महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। कितने साल पहले? 121 साल पहले। और वह विद्यालय आज भी चल रहा है। बीच में उतार चढ़ाव आए, कभी किसी विद्वान ने संभाल लिया, कभी किसी पंडित जी ने संभाल लिया, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे कहा, बोले माता जी अब आपको आशीर्वाद देना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे काम के लिए आशीर्वाद नहीं देंगे तो किस काम के लिए आशीर्वाद देंगे? वो विद्यालय क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये सुन लो। आचार्य विमल सागर जी आप लोग जानते होंगे, शिखर जी में जिनकी समाधि हुई थी, आचार्य निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य सनमति सागर जी, चिन्मय सागर जी महाराज, पावन सागर जी महाराज, प्रणाम सागर जी महाराज,
विशुद्ध सिद्ध सागर जी महाराज, ये सारे महाराजों की शिक्षा उस विद्यालय में हुई है। उस विद्यालय से पढ़ करके वो महाराज बने, अपना कल्याण किया और जैन धर्म की ध्वजा और पताका को लहराया। वो ऐसा विद्यालय है। और किसी वजह से थोड़ी नहीं संभाल पाए, श्रावक हैं, पंडित जी जितने थे वो सारे वहां से बाहर निकलते गए। अब वहां कोई पंडित जी नहीं बचे। संभालने वाला कौन है? या साधु या पंडित। या तो पंडित जी संभाल सकते हैं जो उसकी कीमत जानते हैं, या साधु संभाल सकता है जो उसकी कीमत जानता है कि जैन धर्म की प्रभावना और जैन धर्म की वंश परंपरा आगे कैसे बढ़े। ये केवल 2 ही लोग चिंता करते हैं, तीसरे बहुत कम लोग होते जो चिंता करते हैं। आप अपने वंश परंपरा की चिंता तो करते हो, मेरा बेटा नहीं है, मेरा पोता नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे, इस बात की तो चिंता करते हो, मगर इस बात की चिंता नहीं करते हो कि भगवान महावीर का वंश कैसे आगे चलेगा। जब साधु होंगे और विद्वान होंगे तो भगवान महावीर की वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। यदि एक घर में बेटा ना हो तो भी काम चल सकता है, मगर धर्मात्मा ना हो तो काम नहीं चल सकता है। आप अपने बच्चों को संस्कार दें, उसे ज्ञान जैन धर्म की शिक्षा दें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उस विद्यालय में, मुरैना विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि वो आपकी तरफ से पढ़ रहे हैं तो समझना कि आप भी भगवान महावीर की वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी एक दिन मैं, जिस दिन स्थापना थी उस दिन सारे बच्चे भी आए थे, कमेटी भी आई थी, तो कमरे में सारे बच्चे बैठे थे और दिल्ली से शीतल चंद जी और 3-4 जने बैठे थे। तो उन्होंने बोले, माता जी हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। तो मन में आया कि संरक्षण की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संरक्षण की। तो इस विद्यालय को संरक्षक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संरक्षक की जरूरत है। मैंने कहा भाई यहाँ पर संरक्षक बनाने हैं, मुझे उस समय तक शुरू नहीं किया था। बोले माता जी आप बताओ मुझे क्या करना है संरक्षक बनने के लिए। मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, 1,11,000 की राशि में हम संरक्षक बनाएंगे। उसी समय 2-3 व्यक्ति जो भी खड़े थे सारे बन गए। बोले इस विद्यालय को मैं संरक्षण दूंगा और संरक्षक बनाऊंगा। उनके बर्तन का काम है। बोले मेरी तरफ से जितने बर्तन इस विद्यालय में लगेंगे वो मैं बर्तन दूंगा, चाहे पूजा के चाहे भोजनशाला के। एक भाई वहीं थे, बोले मेरी तरफ से बच्चों के लिए जितनी ड्रेस लगेगी मैं ड्रेस दूंगा। अभी तो ये है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बच्चे भी वहां बुलाना है जो हाई क्वालिटी के हैं। अब तो वहां एक स्कूल भी खुल रहा है, खुल गया है, खुल रहा है नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहते हैं उन बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया। और बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए एक स्कूल खुल चुका है और शिक्षा वहां प्रारंभ हो चुकी है। और हमारे बम्बई के भूपेंद्र जी, जयपुर के रमेश जी, आलोक जी मित्तल, रमेश जी ठोलिया, चेतन जी निमोड़िया, विनोद जी और काफी लोग हैं जो इस संस्था से जुड़ चुके हैं। हाँ, और सबको जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब ये विद्यालय बिल्कुल निश्चित रूप से विद्वानों को जन्म देगा। अब एक की कमी थी, मेरे मन में विचार था कि जो उस विद्यालय से जितने विद्वान पहले निकले हैं उनको इकट्ठा करूं और उनको जोड़ूं। और पढ़ाई की जो जिम्मेवारी है कि जैन धर्म की पढ़ाई कैसे हो, क्या सिलेबस हो, क्या पढ़ाना है, वो उनके जिम्मे सौंपूं। तो आज
उन सब विद्वानों का, हमारे कमल जी, कमलांकुर, हरीश चंद जी और भी कई विद्वान आ चुके हैं। और जितने पढ़े हुए छात्र जो विद्वान नहीं है मगर व्यापार कर रहे हैं और वहाँ के पढ़े हैं, वो भी आ चुके हैं दिल्ली से। तो अब उस विद्यालय को अब आगे बढ़ाया जाएगा, जो 1902 में था। कोशिश करेंगे कि उतनी हुई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। आगम में नए का, मनुष्यों में वय का और मुरैना के संस्कृत विद्यालय का, पक्षी में डक का, नहीं करने में बकबक का और बनने में वहां के संरक्षक का। तो अभी दोपहर में बैठ के चर्चा करेंगे कि कैसे उस विद्यालय को आगे बढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न। तो ध्वजा माता जी ने धर्म की पूरे विश्व में फहराई है। ऐसी वंदनीय माता जी को मैं वंदनामी करते हुए, माता जी मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी इस विचार के बारे में समाधान मुझे मिल जाए। ऐसा सोचकर मैंने अब एक प्रश्न अपने दिमाग में रखा है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि माता जी, लोग ऐसा बताते हैं कि इस क्षेत्र पर भगवान चंदा प्रभु का समोसरण 17 बार आया था। तो माता जी, एक बार तो बड़ी मुश्किल में समोसरण आता है, इस जगह की ऐसी क्या विशेषता रही होगी कि प्रभु का समोसरण 17 बार इस क्षेत्र पर आया? तो ऐसी क्या महिमा थी, उसके बारे में आप हमें जानकारी दें और हमारी विचारों का समावेश करें। परम पूज्य। होता है पाप। बाग में फूल खिलते हैं, बाग में फूल खिलते हैं। एक फूल अर्थी पर चढ़ता है और एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है। पत्थर खान से निकलता है, एक पत्थर जमीन में लगता है और एक पत्थर की प्रतिमा बनाई जाती है। ठीक है, एक माँ के दो बेटे हैं, एक साधु बन जाता है और एक घर में ही गृहस्थी चलाता है, और एक गरीब हो जाता है और एक अमीर हो जाता है। कारण क्या है? कारण है पुण्य और पाप। इसी जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है। धरती भी पृथ्वी का एक जीव है। क्या है? धरती भी पृथ्वी का एक जीव है। इसमें एक मृदु है और एक कठोर है। कठोर की आयु 22,000 वर्ष है, पत्थर की 22,000 वर्ष। ये भी जीव है और जीव का उसका भी पुण्य होता है। एक प्रतिमा बनी, सारे लोग पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, बोली लगा रहे, पत्थर वो भी है, और एक फर्श पर बैठे हो, पत्थर वो भी है। तो एक पत्थर का इतना पुण्य था कि उसकी प्रतिमा बन गई, और एक पत्थर का पुण्य नहीं था तो वो पैरों के नीचे आ रहा है। तो इस पर्वत का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि 17 बार भगवान चंदा प्रभु का समोशरण यहाँ आया था। और अन्य भगवान का आया हो तो कह नहीं सकते, उल्लेख केवल इन्हीं का मिलता है। दूसरी बात, इस पर्वत पर मंदिर की वंदना करने से 32 करोड़ उपवास का, प्रोषद उपवास का फल मिलता है। कितना? 32 करोड़ प्रोषद। उपवास अलग होता है और प्रोषद उपवास अलग होता है। प्रोषद का मतलब सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन, इसे कहते हैं प्रोषद। 13 को एकासन, 14 को उपवास और फिर पूर्णमासी या अमावस्या को एक टाइम। तो 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल
प्राप्त होता। कहाँ से? सोनागिर तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से। तो आज आपने कितने उपवास का फल ले लिया? अभी नहीं, तो पूरी नहीं हुई ना। अब प्रवचन सुन रहे हो तो 32 से ज्यादा कर लो भाई। एक तो अपने घर में बैठ के प्रवचन सुनना, एक अपने यहाँ के मंदिर में बैठ के प्रवचन सुनना, और एक सिद्ध क्षेत्र में भगवान चंद्र प्रभु के चरणों में बैठ के प्रवचन सुनना। इसका प्रभाव भी तो अलग होगा ना, है? बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और भगवान चंद्र प्रभु के चरणों में बैठकर प्रवचन सुनने का, तो इसका बड़ा ही महत्व है। तो हमारे बालचंद जी इस तीर्थ के मंत्री हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की देखरेख, ये रहते ग्वालियर में हैं, लेकिन रहते ये सोनागिर में हैं। लोग कहते हैं ना, हम कभी कभी सोनागिर जाते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। लेकिन बालचंद जी के लिए उल्टा है, हम कभी कभी ग्वालियर जाते हैं, हम रहते तो सोनागिर में हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें कि सहस्त्रकूट जो बन रहा है वो इसी पर्वत पर बन रहा है, उसी में ही प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक एक प्रतिमा आपकी तरफ से, क्या हाथ उठाया आपने? प्रश्न? अच्छा रुक जाओ। तो एक एक प्रतिमा जिसकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, वो एक साथ कर लो। सामर्थ्य ना हो, 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके एक प्रतिमा विराजमान सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में जरूर करो। जैसा कि अभी बता, सबके जीवन को उद्धार करने का विद्यालय है और उस विद्यालय के लिए हर एक को संरक्षक बनना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एक संरक्षक बनने के लिए घोषणा करता हूँ। माता जी, मेरा प्रश्न ये है, चातुर्मास कलश की जब स्थापना होती है तो कोई 14 को करता है, कोई पूनम को करता है, और कोई दिन में करता है, कोई रात में करता है। आगम के अनुसार इसका सही समय और सही दिन बताइए, कृपया शंका का समाधान। आषाढ़ सुदी चतुर्दशी, क्या? आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर सावन आता ना इसके बाद, तो सावन बदी पंचमी तक कर सकता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। और फिर बाई चांस इसके आगे कोई करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो मूल क्रिया है वो तो कर ली है, लेकिन अब भक्तों के लिए एक प्रोग्राम के रूप में सबको जोड़ने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जो कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। वो आगम के अनुसार जो स्थापना होती है, हर साधु स्थापना आगम के अनुसार कर लेता है। ठीक है, चलिए। सरस्वती भूषण माता जी की जय हो। वंदनामी माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपन जो प्रतिमा विराजमान कराते हैं, एक प्रतिमा जो विराजमान कराते हैं, एक तो पाषाण की होती है, एक धातु की होती है, एक चांदी की और एक सोने की होती है, तो किसका कितना महत्व है, बस ये जानना चाहता हूं। वंदनामी। ये सारी जो पृथ्वी काय जीव है, फिर जो पत्थर है वो भी पृथ्वी काय है ना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य होता है, एक यहाँ आ जाए तो सारी उसकी तरफ देखने लगते, अरे क्या पर्सनालिटी है, क्या डील डॉल है, बहुत बड़ा आदमी लग रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, शरीर देखकर बता दिया, अरे ये तो हीरा की तरह है। बोले तेरा बेटा तो हीरा की तरह है, बोले तेरा बेटा तो मोती की तरह है, क्वालिटी है ना। और एक ऐसा है कि आ जाए और चला जाए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही कंकड़, पत्थर, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब चीजें हैं एक ही जाति की। जैसे मनुष्य एक ही जाति का है। यदि किसी बड़े आदमी को कहेंगे तो भी मनुष्य कहेंगे, साधु को कहेंगे तो भी मनुष्य कहेंगे, किसी भिखारी को कहेंगे तो भी मनुष्य कहेंगे। है मनुष्य जाति, लेकिन सब में अलग अलग क्वालिटी हो गई। ऐसे ही इनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो उनसे जो किरणें निकलती हैं वो इफेक्ट करती हैं। जैसे कि हीरे से अलग किरणें निकलती हैं,
पन्ना से अलग किरणें निकलती हैं, माणिक से अलग निकलती हैं, और कंकड़ पत्थर से नेगेटिव किरणें निकलती हैं, लोग उठाकर फेंक देते हैं। भाई यदि घर में कंकड़ पत्थर आ जाए तो क्या करोगे तुम बताइए? घर में रखोगे? तिजोरी में रखोगे कंकड़ पत्थर? नहीं रखोगे। किसे रखोगे तिजोरी में? हीरा मोती को तिजोरी में रखोगे और कंकड़ पत्थर को फेंक दोगे। ऊर्जा, किसमें से कितनी ऊर्जा निकल रही है और वो कितना इंसान को खींचती है। जैसे जो जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो कसौटी रत्न की प्रतिमा है। कौन सा रत्न? कसौटी, जिसमें सोना कसकर देखा जाता है कि शुद्ध है कि नहीं है, उस रत्न की प्रतिमा है। और ऐसे रत्नों की प्रतिमा को जो देवता हैं वो भी इस प्रतिमा के प्रति आकर्षित होते हैं और वो भी भक्त बन जाते हैं। मतलब भगवान तो सब एक से होते हैं, लेकिन प्रतिमा के कारण से इनका अट्रैक्शन, इनकी पूजा, इनकी भक्ति अधिक होने लगती है। अब पूरे पहाड़ पर कितनी प्रतिमाएं हैं और लोग भागे भागे कहाँ आते हैं? अरे बोलिए ना, अपने आप अंदर से लगता खींचे चले जाते। कौन खींच रहा है? ये इनकी किरणें खींच रही हैं। फिर यहाँ जो देवता हैं उनकी ऊर्जा खींचती है। फिर जो देवता यहाँ हैं वो अतिशय करते हैं तो यहाँ के आने वाला भी सुखी हो जाता है। तो इनमें फर्क तो पड़ता है। भगवान तो सब एक से हैं, वीतरागता भी एक सी है, लेकिन अंतर यहाँ पड़ जाता है। जमीन से प्रतिमाएं कितनी निकल रही हैं? अरे बोलिए ना, हर महीने खबर आ जाती है कि प्रतिमा निकली, प्रतिमा निकली, लेकिन अतिशयकारी कितनी है। जिनके साथ देवता होते हैं, जिनकी पूजा देवता करते हैं, वो अतिशयकारी होती हैं और वो उनका फिर अतिशय प्रकट हो जाता है। ये अंतर पड़ता है ना। पहले ऐसी स्थिति के पिता ने जो कह दिया पुत्र मानता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि घर में बड़ों का आदर ही नहीं करते, बच्चे अपनी अपनी चलाते हैं, अलग अलग भागते हैं। इसका क्या उपाय है माता जी कि उनको संस्कार दिए जा सके बच्चों को? ज्ञान कम था, यानी किताब पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत कम थी। अनपढ़ रहते थे लोग लेकिन ज्ञानी होते थे, अनपढ़ होकर भी ज्ञानी होते थे। यानी अक्षर पढ़ना नहीं आता था लेकिन छह ढाला पढ़ लेते थे, भक्तांबर याद होता था, तत्वार सूत याद होता था, बड़ा 10 भजन याद होते थे। चक्की चलाते चलाते भजन गा लेते थे, चक्की चलाते चलाते छह ढाला पढ़ लेते थे, रोटी बनाते बनाते भक्तांबर। कौन जिसे अक्षर पढ़ना नहीं आता? आज अक्षर पढ़ना आता है मगर कह दो अभी एक भजन सुना दो, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। और गाना सुनाना हो तो सब तैयार है, गाना सबको आते हैं। तो पढ़ लिख कर इस शिक्षा ने इंसान के अंदर अभिमान भर दिया है। वो ज्ञानी नहीं होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगा है। वो होशियार नहीं होते हुए भी अपने आप को होशियार समझने लगा है। और जो अपने आप को होशियार समझता है वो सामने वाले को बुद्धू समझता है। और माता पिता क्यों ना हो, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को लायक बनाया है, वो बच्चे अपने माता पिता को मम्मी तुम मत बोला करो, मेरे दोस्त आते बीच में कुछ मत बोला करो, आप इंसल्ट करवा देती हो, आपको बोलना भी नहीं आता है। जिन मम्मी पापा ने बोलना सिखाया है वो उन्हें चुप करना सिखाता है। बोलिए आज ये स्थिति है कि नहीं है? हैं? मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता है, मम्मी आप कुछ नहीं जानती हो। आजकल का जमाना अलग है। जमाने ने इंसान को अपने घर वालों से दूर कर दिया। मम्मी कुछ नहीं जानती हो, मम्मी तुम चुप रहो, मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। मम्मी चुप हो जाओ, मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। यानी कि अभिमान। पहले घर में भोजन में वो बनता था जो घर का बड़ा चाहता था। बोलिए हाँ या ना? अब घर में वो बनता है जो घर का छोटा चाहता है। पहले छोटे चुपचाप खा लेते थे, जो बड़ा बनवाता था वो सब खा लेते थे। अब छोटा बनवाता है और घर के बड़े सब चुपचाप खा लेते बेचारे कि चल कोई बात नहीं, इसके मन रखने के लिए कर लो। अपना मन मार लेते हैं।
है ना, अपना मन मार मार के इन्हें बड़ा करते हैं, और ये पंछी बनते जरा उड़ना आया ये उड़ जाते हैं। तो ये समय आ गया है, अब इसे बदलना तो बहुत मुश्किल है। अब आपकी ताकत है, आपका पुण्य है, आपकी बुद्धि है कि आप अपने बच्चों को कितना संस्कारित कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि संस्कारित नहीं हो सकते, अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो संस्कारित। हमारे किशोर जी के दोनों बेटे, आप देखो, पिता के इशारों पर चलते हैं। पिता ने कह दिया बैठ जा तो बैठ जाते, और पिता ने कह दिया खड़ा हो जा तो खड़ा। ऐसा नहीं कि वो बुद्धू हैं इसलिए, नहीं, होशियार बहुत है, उसके बाद भी आज्ञाकारी है। तो अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, ऐसे ज्यादा हैं जो नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादा हैं जो माता पिता को ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, माता जी सही कह रही, हम ऐसे ही हैं। कौन से वाले, श्रवण कुमार? नहीं, दूसरे वाले हो? नहीं, है ना। और क्या कहते हैं मम्मी पापा से, आप तो मुझे चाहते नहीं हो, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। वो देखो उनके पापा ने उनको 25,000 का मोबाइल दिलवा दिया। आप कैसे पापा हो, हमें मोबाइल भी नहीं दिलवाते, प्यार ही नहीं करते हमें। तो इनका प्यार मोबाइल से है। इन्हें प्यार तब पता चलेगा जब पापा मोबाइल दिलवाएंगे, और मोबाइल नहीं दिलवाए तो इनके पापा इन्हें प्यार नहीं करते हैं। इतना करने के बाद भी बच्चों को प्यार की संतुष्टि नहीं होती है। पहले नहीं मिलता था इतना तो संतुष्ट रहते थे, अब मिलता है तो असंतुष्ट रहते हैं। उसके बाद भी, इतने प्यार के बाद भी अपने मन से शादी कर लेते हैं, अपने मन से लड़की पसंद कर लेते हैं, भाग जाते हैं और माता पिता के दिल को दुखाते हैं। अब आप कितना संस्कारित कर सकते हैं, कितना बाहर के वातावरण से बच्चों को बचा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। कितना आप साधु संतों के पास ले जाते हैं, कितना आप मंदिर ले जाते हैं। आप अपने बच्चों को साधु संतों से जरूर जोड़ें। जो काम आप नहीं करवा पा रहे हो वो काम साधु संत करवा देंगे। इसलिए साधु संतों से अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। जो साधु की उंगली पकड़ के चलेगा वो बुराइयों में फंसने वाला नहीं है, वो तुम्हारी मानने वाला तो है नहीं। इतना सिर पे चढ़ा लिया, इतना लाड़ दिया कि वो सिर पे चढ़ गया। ठीक है, अब ज्यादा उम्मीद मत करो। सबसे बड़ी बात है उम्मीद और अपेक्षा छोड़ दो। मिल जाए तो पुण्य है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, हम अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। हमारी आदत है कि हम सोले के वस्त्र पहन के जाते हैं। इसका एक बेनिफिट है कि हर जगह चरण वंदना करने को मिल जाती है। तो जब यात्रा करने जाते हैं तो किस प्रकार के वस्त्र धारण करके जाए, उनके क्या क्या और कैसे कैसे प्रभाव होते हैं, कृपया उसका वर्णन करने की कृपा करें। क्षेत्रों पर यदि वस्त्र उस अनुकूलता के पहने जाएं जिससे आपकी भक्ति में वृद्धि हो। अभी आप धोती दुपट्टा पहन के बैठे हैं, आपका मन कैसा है? अलग तरह का है। यही आप पैंट शर्ट पहन के बैठ जाओ, मन अलग तरह का हो जाएगा। जीन्स पहन के बैठ जाओ, मन अलग तरह का हो जाएगा। हमारी महिलाएं हैं साड़ी पहन के और पूरे अंगों पांग ढक के बैठी हैं, मन अलग तरह का होता है। सूट पहन के बैठो, मन अलग तरह का होता है। और जीन्स पहन के बैठो, मन अलग तरह का होता है। तो ऐसे वस्त्र पहने जाएं जिससे हम जिस तीर्थ पर गए हैं तो तीर्थ में हमारी भक्ति की वृद्धि हो, हमारा धर्म के प्रति समर्पण बढ़े, हमारे भाव बढ़े। अब आप कहोगे कपड़ों से क्या होता है? ये तो मन से होता है। तर्क करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना। प्रश्न आ सकता कपड़ों से थोड़ी होता, मन से होता। नहीं, आपके शरीर में पहनी हुई एक एक चीज आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, आपके मन पे प्रभाव डाल रही है, आपके वचन पे प्रभाव डाल रही है, आपके काया पे प्रभाव डाल रही है। यदि आप खूब मेकअप करके आओ और खूब दिखावे वाले कपड़े पहन के आओ, आपका मंदिर में मन नहीं लगेगा।
दिन माने। प्रथम कलश का सौभाग्य जयपुर जैन समाज के एक ऐसे गौरव युवा कोहिनूर धर्म श्रेष्ठी आदरणीय हर्षन जी, मनोज कुमार जी, सीमा जी, सौगानी परिवार, पहाड़ी वाला ये परिवार, जो कि माता जी जब स्वस्ति भूषण माता जी का 1 बरस का प्रवास जयपुर में रहा, तो अब सबसे ज्यादा भक्तों की आने में भी अगर कहीं सूची है तो वो जयपुर वालों की है। और जयपुर वालों को लगता है कि ये मंदिर, ये अतिशय क्षेत्र, ये माता जी हमारी है, क्योंकि माता जी ने इतना प्यार जयपुर शहर में लुटाया है कि आज अगर इतिहास का पन्ने देखे जाए तो ऐसा स्वर्णिम पूरे जयपुर में पहली बार महोत्सव हुआ। पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के इस तीर्थ के बारे में तो अगर डायरी और पेन लेकर बैठे तो मैं कह सकता हूं कि जीवन पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में लिखना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर पूरे हिंदुस्तान में पूर्व से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक की आप यात्रा कर लें, ऐसा साफ सुथरा, ऐसा क्लीन, ऐसा व्यवस्थित, और यहाँ के जितने पंडित जी हो चाहे कर्मचारी हो, जितने सहनशील और विनम्रशील हैं, जिसकी वजह से आज पूरा देश के यहाँ पे भक्तों का जो लगातार पड़ाव रहता है, ये भगवान मुनीश्वरनाथ की और स्वस्ति भूषण माता जी की कृपा का प्रसाद है। मैं इस क्षेत्र के बारे में पारस चैनल के माध्यम से एक बार ये कहूंगा, अगर आप देश की यात्रा कर रहे हैं और अगर आप पदमपुरा जयपुर की तरफ आ रहे हैं तो एक बार आप निश्चित रूप से जाजपुर के मुनीश्वरनाथ के दर्शन करें। इतनी महाअतिशयकारी प्रतिमा है जिसके कितनी बार कलर बदले, आंख से रोशनी आए, अपने आप अभिषेक हुआ। अगर ये सब कुछ देखने को मिला है तो भगवान मुनीश्वरनाथ की इस प्रतिमा से देखने को मिला है। जो अभिषेक करने की नहीं सोचता वो भी स्वतः ही कपड़े पहनकर अभिषेक करने पहुंच जाते हैं, और जो कमरे से सोच के आते हैं सबसे लास्ट में अभिषेक करना है, वो भी सबसे प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ये सारी अद्भुत अगर किसी की है तो वो भगवान मुनीश्वरनाथ की है। माता जी का ये 2023 का जो मंगलमय चतुर्मास सोनागिर जी में चल रहा है, सोनागिर जी में सोना बरस रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर अगर अब की बार कोई सबसे ज्यादा कोई प्रभावना कर रहा है तो पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी कर रहे हैं, जहां पर एक भी जैन घर नहीं, 5000 से ज्यादा लोग उस कलश स्थापना के कार्यक्रम में पूरे देश से सम्मिलित हुए। ये पूज्य गुरुमा का वात्सल्य, प्रेम, प्यार और अटूट आशीर्वाद का ही एक उदाहरण है। और माता जी यहाँ बैठी हुई है, गृहस्थ अवस्था की स्वस्ति भूषण माता जी की माँ है, और अभी इस क्षेत्र की माँ है। जितने लोग आते हैं पूज्य गुरु माँ के पास आते हैं और माता जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसी पूज्य गुरु माँ, छोटी माता जी उधर बैठी है और दोनों माता जी एक ही काम कर रही है, एक माला का जपना और एक भक्तों को प्यार और आशीर्वाद देना। ऐसी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद जब भक्तों को मिलता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और मैं आपसे पुनः एक ही बात कहूंगा कि आप जीवन में कुछ करें या ना करें, एक बार भगवान मुनीश्वरनाथ का प्रथम अभिषेक और शांति धारा का सौभाग्य पाए, आपके जीवन में मैं 100% गारंटी से कहता हूं अतिशय और चमत्कार होने वाला है। ये भगवान मुनीश्वरनाथ की कृपा का प्रसाद है। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की स्वस्ति। शांति धारा और अभिषेक करे, आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 40, क्योंकि
40 दिन पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का 40 करें, 40 बार 40 का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर 40 का पाठ होगा। पूज्य माता जी छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर 40 का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की 40 और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का 40 और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।